तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें दिखा होता है कि सिलिविन गलती से पिछल के पानी पे गिरने लगती है और तभी लिंजिन अपने रूम से बाहर आके तेजी के रफ्तार के साथ दो जाम करते हुए सिलिविन के पास पहुंच जाता है और सिलिविन को पानी पे गिरने से बचा लेता है। वहीं पे लिंजिन की ये एक्शन को देखने के बाद सिलिविन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी लिंजिन कह रहा होता है, क्या तुम सही हो अनाड़ी यंग लेडी? ये बातों को सुनने के बाद सिलिविन स्माइल करते हुए कह रही होती है, वेल अगर अनाड़ी की बात किया जाए तो एक हीरो भी इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकता है। लिंजिन कह रहा होता है, कम ऑन, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि एंशिएंट कपड़े को पहनना इतना मुश्किल है। मैं हार मानता हूँ, चलो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम सिलिविन को देखते हैं, वो थोड़ी एम्बेरस हो जाती है। वो अपनी धीमी साथ में लिंजिन को कह रही होती है, वेल मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वाइप करके बुलाओ। तभी सिलिविन की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, वो ब्लशिंग करने लगता है। फिर उसके बाद ही वो सिलिविन के कान में आके धीमे साथ में कह रहा होता है, मेरी वाइफ। वहीं पे लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद सिलिविन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो लिंजिन के होठों पे होठ लगा के किस करने लगती है। तभी सिलिविन को इतना पैशनेट देखने के बाद लिंजिन भी एक्टिव हो जाता है। वो धीरे धीरे सिलिविन के हर एक कपड़े को उतारने लगता है। उन दोनों के बीच में सीन बहुत ही गहरा तक चला जाता है। तभी सिलिविन अपनी कांपती आवाज में लिंजिन को कह रही होती है, लिंजिन धीरे, मेरे पास और स्ट्रेंथ नहीं है, मैं खड़ा भी नहीं हो सकती। ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, मेरी वाइफ क्या तुमने अभी मेरी नाम से बुलाया? तभी ये बातों को सुनने के बाद ही सिलिविन अपनी गलती को सही करते हुए कह रही होती है, हस्बैंड प्लीज मुझे माफ कर देना। सिलिविन की ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आज तुम्हारी हस्बैंड तुम्हें झूले पे चढ़ा के मजे देने वाली है। फिर उसके बाद ही वो दोनों झूले पे चढ़ के बहुत सारे स्टाइल के साथ मजे करने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, 3 दिन के बाद का सीन दिखा होता है। वहीं पर हम एक रूम के अंदर का सीन देखते हैं। वही रूम के अंदर बहुत सारे कागज वगैरह पड़ा हुआ रहता है और वही वो सभी कागज के आसपास बहुत सारे पानी जैसा कुछ रहता है जो कहीं से टपक के पड़ा होता है। तभी वो सभी चीजों के साइड पे हमें लिंजिन और सिलिविन को दिखा आती है। वो दोनों एक दूसरे के सीने पे सीने लगाए लेटी हुई रहती है। वहीं पे सिलिविन कह रही होती है, ऑनलाइन पे हर कोई कहता है कि यहाँ पे सिर्फ थके हुए ऑक्स रहता है, पर तुम तो ऑक्स भी नहीं हो। ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अच्छा तो फिर मैं क्या हूँ? हमें सिलिविन को दिखा आती है। वो लिंजिन के कारण कंटिन्यूअसली 3 दिन तक जगी हुई रहती है और यही कारण उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गई होती है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, वेल तुम एक मैसिन हो, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मुझे कुछ समय तक सोने दो। फिर उसके बाद ही सिलिविन सो जाती है और वहीं पर हमें लिंजिन को दिखा आता है। वो अपने फ़ोन को चेक करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, मैंने अभी तक मेरे फ़ोन को 3 दिन तक चेक नहीं किया है, तो चलो देखते हैं कोई किसी ने मुझे मिस किया है या फिर नहीं। फिर उसके बाद ही लिंजिन जब अपने फोन को चेक करता है तो हमें दिखा आता है कि रूरू ने मैसेज किया होता है। मैसेज ये रहता है, लिंजिन मेरी फैमिली याओ सिटी पे मूव हो चुकी है, वैसे तुमने मुझे जो रेस्ट ट्रैक गिफ्ट के तौर पे दिया था उससे मैंने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। ओह हाँ, अगर तुम्हें समय मिलता है तो खाना खाने के लिए मेरी घर आ जाना। मेरी मॉम तुम्हें इन्वाइट करने के लिए हमेशा बोलती है और वो ये भी कहती है कि हमारी फैमिली तुमसे बहुत कुछ ऑन किया है, हम नहीं जानते कि तुम्हें कैसे रिपे करे। तभी रूरू की ये मैसेज को देखने के बाद लिंजिन मन ही मन में कह रहा होता है, रूरू ने मुझे ये मैसेज 2 दिन पहले किया था, पर मैं नहीं जानता कि ये रियल है या फिर फेक है, क्योंकि ये लड़की मुझे ट्रिक करने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ती है। चलो इससे बेहतर होगा कि मैं डायरेक्टली सिस्टर बाईजी से पूछ लेता हूँ। फिर उसके बाद लिंजिन सिस्टर बाईजी यानी रूरू की मॉम को मैसेज करते हुए कह रहा होता है, सिस्टर बाईजी रूरू कह रही थी कि वो रेस्ट ट्रैक से बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमाया है, वो मुझे प्रॉफिट का शेयर देना चाहती है, उसके साथ ही साथ वो मुझे मील के लिए इन्वाइट किया है, क्या तुम्हें ये सब कुछ के बारे में कुछ पता है? तभी सीन शिफ्ट होता है, यहाँ सिटी को दिखा होता है। वहीं पर हम एक बड़े से बिल्डिंग को देखते हैं और वही बिल्डिंग के अंदर रूरू की फैमिली शिफ्ट हो गई होती है और वहीं पे हम रूरू की सभी फॉलोअर को देखते हैं। रूरू की घर के हर एक चीजों को सही जगह पे सेटअप करने के लिए मदद कर रही होती है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद हम रूरू की मॉम वाओ 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 सिस्टर बाईजी को देखते हैं। वो रूरू को धीमे साथ में कह रही होती है, रूरू तुम अभी भी वो सभी लोगों के साथ क्यों घूम रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगती कि तुम्हारी रेस्ट ट्रैक बिजनेस के लिए वो सभी अच्छे नहीं है? ये बातों को सुनने के बाद रूरू कह रही होती है, कम ऑन मॉम, तुम्हें क्या कह रही हो? वो सभी मेरे ऊपर लॉयल है और सबसे बड़ी बात, वो सभी के रहने से मेरी बिजनेस करना और भी ज्यादा आसान हो जाती है। रूरू की ये बातों को सुनने के बाद उसकी मॉम कह रही होती है, ये रेस्ट ट्रैक लिंजिन ने तुम्हें गिफ्ट के तौर पे दिया है और सिर्फ यही कारण हम याओ सिटी पे रहने के लिए अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए इस बिजनेस को डिस्ट्रॉय मत होने देना। ये बातों को सुनने के बाद रूरू कह रही होती है, कम ऑन मॉम, आपको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ओ हाँ, डिनर के लिए मैंने लिंजिन को 2 दिन पहले इन्वाइट किया है। ये बातों को सुनने के बाद उसकी मॉम कह रही होती है, रूरू तुम मॉम को सच बताना, तुम और लिंजिन क्या तुम दोनों? पर तभी अचानक से उसके अधिपत को काटते हुए रूरू कह रही होती है, मॉम तुम चिंता मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे हासिल करके रहूंगी। वहीं पे रूरू की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर बाईजी थोड़ी उदास हो जाती है। वो उदास होते हुए कह रही होती है, रूरू मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं हमेशा चाहती हूँ कि तुम्हें बेस्ट मिले, पर मुझे कभी कभी महसूस होती है कि लिंजिन तुम्हें उस नजर से नहीं देखता है। मेरी मतलब ये है कि तुम दोनों सेम लेवल के नहीं हो, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, तुम दोनों सच में परफेक्ट कपल नहीं हो।
अपनी मॉम की ये बातों को सुनने के बाद रूरू स्माइल करते हुए कह रही होती है, अगर वो मेरे ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है तो वो कंटिन्यूअसली हमारी फैमिली को मदद क्यों कर रहा है। मॉम, ये मत कहना कि वो तुम्हारे ऊपर इंटरेस्टेड है। ये बातों को सुनने के बाद ही सिस्टर बाजी तो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो ब्लशिंग करते हुए कह रही होती है, कम ऑन रूरू, तुम ये सब कुछ क्या बकवास बातें कर रही हो। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर रही होती है, पर तभी अचानक से सिस्टर बाजी के फोन में रिंग होती है। वो अपनी फोन को चेक करते हुए कह रही होती है, ओह मुझे काम पे जाने के लिए समय हो चुकी है। ये बातों को सुनने के बाद रूरू कह रही होती है, मॉम मुझे तुम्हें सच में समझ में नहीं आती है। रेस ट्रैक की बिजनेस इतनी बढ़िया चल रही है, हमारी फैमिली पूरी तरीके से स्टेबल हो चुकी है, तो तुम्हें अभी भी ब्यूटी क्लिनिक पे नर्स के काम करने की क्या जरूरत है। तभी सीन शिफ्ट होता है, एक बड़े से बिल्डिंग को दिखाता है जो आइडल मैजिक ब्यूटी क्लिनिक होता है, और वही बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लड़कियों का आना जाना रहता है। उस बिल्डिंग के अंदर जितने सारे लड़कियां रहती है वो सभी अपने शरीर के किसी न किसी पार्ट को मॉडिफाई किया होता है, सर्जरी किया होता है। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है, अब सर्जरी करने के बाद मेरी दोनों संतरे बहुत ही बड़ी हो चुकी है। देख के ऐसा लग रही है कि ये दोनों चीज को यूज करते हुए प्रेसिडेंट ली को हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है, सर्जरी करने के बाद अब मेरी भी बूटी बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, अब हर एक बंदा मेरी बूटी का दीवाना हो जाएगा। इस तरीके से हमें दिखाया जाता है कि उस बिल्डिंग के अंदर जितने सारे लड़कियां रहती है वो सभी अपने शरीर के किसी न किसी पार्ट को मॉडिफाई कर रही होती है, चेंज कर रही होती है, सर्जरी कर रही होती है। तभी वो सभी लड़कियों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद, सामने की ये सब कुछ नजारा को देखने के बाद हमें रूम के अंदर रहे सिस्टर बाईजी को दिखाती है। वो अपने साइड पर एक वर्कर को कह रही होती है, मुझे सच में समझ में नहीं आ रही है ये सभी यंग लड़कियां खुद को चेंज करने के लिए इतना आगे क्यों जा रही है। ये बातों को सुनने के बाद वो वर्कर कह रही होती है, अगर वो सभी सर्जरी नहीं करती है तो हमें काम करने को भी नहीं मिलेगी, तो इसलिए ज्यादा मत सोचो। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर रही होती है, पर अचानक से उस रूम के दरवाजे को ओपन करते हुए एक नर्स आ जाती है। वो हड़बड़ी के साथ कह रही होती है, तुम दोनों जल्दी से ऑपरेशन रूम नंबर 3 पे आओ, कुछ गड़बड़ी हो चुकी है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, ऑपरेशन रूम नंबर 3 को दिखा होता है। वहीं पे एक लड़की को सर्जरी करते करते कुछ मिस्टेक हो गया है, और वही कारण वो लड़की अपनी जिंदगी खोने के कगार पर है। पर डॉक्टर और नर्स कई घंटों तक कड़ी मेहनत करने के बाद फाइनली उस लड़की की जिंदगी डेंजर से बाहर आ जाती है। वहीं पे हम सिस्टर बाईजी को देखते हैं, वो अपनी चैन की सांस लिया ही होता है, पर अचानक से एक डॉक्टर कह रहा होता है, बाईजी तुम यहीं पे रुके रहो और पेशेंट की ख्याल रखो। ये बातें को सुनने के बाद सिस्टर बाईजी कह रही होती है, अच्छा ठीक है डॉक्टर जी, कोई दिक्कत नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम सिस्टर बाईजी को देखते हैं, वो उस पेशेंट की ख्याल रख रही होती है। मनी मन में कह रही होती है, हे भगवान ये लड़की इतनी यंग है, पर वो एक ही बार में इतनी सारी सर्जरी क्यों किया है। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हम उस पेशेंट को देखते, उस लड़की को देखते, वो अपनी होश पे आती है, और उसे होश पे आता हुआ देखने के बाद सिस्टर बाईजी उसके करीब जाते हुए कह रही होती है, ओह तो तुम उठ गए। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, नर्स क्या मेरी सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी है। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर बाईजी कह रही होती है, हाँ ये सक्सेसफुल हो चुकी है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम ऑलरेडी इतनी यंग और ब्यूटीफुल हो, तो तुमने एक ही बार में इतना सारा सर्जरी क्यों किया है। या फिर तुम्हारी जिंदगी की बहुत ज्यादा हाई रिस्क है, क्या तुम कोई मुसीबत फेस कर रही हो, या फिर तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए कोई फोर्स किया है। ये बातों को सुनने के बाद हम उस लड़की को देखते हैं, वो एक एविल स्माइल करते हुए कह रही होती है, आंटी क्या तुम्हें पता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, मैं ये जो कर रही हूँ इसे निंजा इन्वेस्टमेंट टेक्निक कहता है। अगर मैं एक बार ब्यूटीफुल हो जाती हूँ तो हर दिन रिच बॉयफ्रेंड ढूंढना ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, और अगर मुझे एक बार 20-25 रिच बॉयफ्रेंड मिल जाती है तो मेरी पूरी जिंदगी भर चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। वहीं पे उस लड़की की ये बातें को सुनने के बाद सिस्टर बाईजी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, कहने के लिए मुंह में कोई शब्द नहीं है। पर तभी अचानक से हम साइड पर एक दूसरी लड़की को देखते हैं जिसकी अभी अभी आंखों में सर्जरी हुई होती है। वो सिस्टर बाईजी को कह रही होती है, नर्स बाई तुम्हें ये पता होना चाहिए आजकल की दुनिया में कौन है जो नेचुरल ब्यूटी के ऊपर रिले होकर चलता है। तभी उस दूसरी लड़की की ये बातें को सुनने के बाद मैं साइड पर एक तीसरी लड़की को दिखाती है जो अपनी बूटी को बड़ा करने के लिए बूटी पे सर्जरी किया होता है। वो सिस्टर बाईजी को कह रही होती है, एकदम सही कहा, अगर हम एक बार वेल्दी फैमिली के वाइफ्स बन जाते तो ये सब कुछ सर्जरी उठती है, पर दूसरी तरफ तुम जो पूरी जिंदगी भर नर्स की काम करती रहोगी, यही तुम्हारी जिंदगी की लिमिट है, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगी। पर अगर तुम सर्जरी करती हो तो तुम्हारी ब्यूटी ओवरफ्लो हो जाएगी, और इस उम्र पे भी अपने हस्बैंड को घर पे रख के किसी रिच बंदे के साथ अफेयर चला सकती हो। वो सभी लड़कियों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद सिस्टर बाईजी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो बिना कुछ कहे बाथरूम पे आ जाती है। वो अपनी फेस को धोने के बाद आईने पे अपने चेहरे को देखते हुए मन ही मन में कह रही होती है, क्या मैं सच में बहुत ज्यादा बुढ़ी हो चुकी हूँ। नहीं गॉडेस, तुम कभी बुढ़ी हो ही नहीं सकती, तुम एक इटर्नल ब्यूटी हो, तुम हमारी दिलों पे राज करती हो, तो तुम बुढ़ी कैसे हो सकती हो। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए चैट जीपीटी को एक क्वेश्चन पूछती है। क्वेश्चन ये रहता है, एक वेल्दी बेनिफैक्टर ने हमारी फैमिली को बहुत ही ज्यादा मदद किया है, तो हम उसे कैसे रिपे करें। वही भी सिस्टर बाईजी की क्वेश्चन का जवाब देते हुए चैट जीपीटी कह रहा होता है, वेल्दी बेनिफैक्टर को रिपे करने के लिए अगर आप कोई भी चीज देते हैं तो ये पूरी तरीके से मीनिंगलेस है, तो इसलिए आपको सिंसियर इंटेंशन के साथ रिपे करना चाहिए। जैसा कि आप पूरे दिल के गहराई से उसके लिए एक थैंक यू लेटर लिखिए,
या फिर आपके पूरे फैमिली के साथ मील पे पार्टिसिपेट करने के लिए उसे इन्वाइट कीजिए। वो चैट जीपीटी पे ये सब कुछ चेक कर रही होती है, पर अचानक से सिस्टर बाईजी के फोन में लिंजिन ने वही मैसेज किया होता है जो हमें कहानी के शुरुआत पे दिखा गया था। वहीं पे लिंजिन की ये मैसेज को देखने के बाद सिस्टर बाईजी रिप्लाई करते हुए कह रही होती है, हाँ तुमने एकदम सही कहा, यहाँ पे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो हम याओ सिटी पे रहने के लिए एफोर्ड कर पा रहे हैं। तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मील ट्रीट करना चाहती हूँ, पर अगर तुम बिजी हो तो हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, ओ अच्छा तो ये सच है, मैं सोच रहा था कि रूरू मुझे आने के लिए ट्रिक कर रही है। लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद सिस्टर बाईजी कह रही होती है, ये बच्ची रूरू हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है ना? देख के ऐसा लग रही है कि मुझे इस मैटर को लेकर रूरू की डैड के साथ बात करने की जरूरत है। वहीं पे सिस्टर बाईजी की मैसेज पे रूरू की डैड की नाम को सुनने के बाद ही लिंजिन रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, ओ तो रूरू की डैड अभी घर पे है, अगर ऐसी बात है तो हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। लिंजिन की ये मैसेज को देखने के बाद सिस्टर बाईजी समझ जाती है कि लिंजिन क्या कहने का कोशिश कर रहा है। अगर रूरू की डैड घर पे रहते हुए लिंजिन सिस्टर बाईजी के घर पे विजिट करता है तो फिर रूरू की डैड लिंजिन को पूरी तरीके से परेशान कर देगा। फिर उसके बाद ही सिस्टर बाईजी ये सब कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए लिंजिन को रिप्लाई करती है, वेल अगर ऐसी बात है तो ये कैसा रहेगा कि सिर्फ हम दोनों डिनर पे जाते हैं। ये मैसेज को करने के बाद ही सिस्टर बाईजी थोड़ी एम्बेरस हो जाती है। वो ब्लासिंग करते हुए मन में कह रही होती है, ये थोड़ी इनअप्रोप्रिएट लग रही है ना? वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं। वो बिना टाइम गवाए तेजी के रातर के साथ रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं 5 बजे वहीं पे पहुंच जाऊंगा। वहीं पे लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद सिस्टर बाईजी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो स्माइल करते हुए ब्लासिंग करते हुए रिप्लाई करते हुए कह रही होती है, वेल 6 बजे मेरी काम खत्म होने वाली है, तो फिर उसके बाद हम एक साथ गुसु ग्रैंड होटल पे चलते हैं। अरे रुक जाओ, क्या होटल? वो दोनों अकेले में होटल पे जाके क्या करेगा? रूरू की मॉम लिंजिन के साथ इस तरह के फ्लर्टिंग मैसेज कर रही होती है, पर अचानक से उस जगह पे एक नर्स आ जाती है। वो सिस्टर बाईजी को बुलाते हुए कह रही होती है, बाईजी हमें इंजेक्शन का कमी पड़ गई है, तो तुम जल्दी से जाके स्टोरेज रूम से एक इंजेक्शन का बॉक्स लेके आओ। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर बाईजी कह रही होती है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी जाती हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पर हम सिस्टर बाईजी को देखते हैं, वो स्टोरेज रूम से एक इंजेक्शन का बॉक्स लेके जा रही होती है, पर तभी अचानक से उसे स्टोरेज रूम के साइड पे रहे एक सीक्रेट रूम से कुछ लोगों के बातें करने की आवाज आ रहा होता है। और ये सब कुछ आवाज को सुनने के बाद सिस्टर बाईजी जब छुपके से सिगरेट रूम के अंदर देखती है, वो थोड़ी शॉक हो जाती है। मनी मन में कह रही होती है, अरे ये तो फार्मेसी मैनेजर और डायरेक्टर दो है, पर उन दोनों के साइड पे काला कोट पहने वो लंबा सा आदमी कौन है? क्या यही आदमी ब्यूटी क्लिनिक का असली बॉस है? वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर तभी अचानक से हम सिगरेट रूम के अंदर रहे डायरेक्टर दू को देखते। वो काला कोट पहने मिस्टर ही नाम के आदमी को कह रहा होता है, मिस्टर ही 7 या फिर 8 है, पर उनमें से भी कुछ का हेल्थ कंडीशन सही नहीं है, तो इसीलिए मुझे डर है कि अगर हम फिर भी बोसवी को भेजते हैं तो बिग बॉस बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाएगा। डायरेक्टर दू की ये बातों को सुनने के बाद मिस्टर ही कह रहा होता है, अगर हम बोसवी को बेच नहीं सकते तो बोसवी को साउथ एशिया पे भेज दो, बोसवी वेस्ट होने के बजाय कुछ पैसा तो मिल जाएगा। और वैसे भी हमारे पास जितने सारे लोन स्लेव है, बोसवी अपने बॉडी के ऊपर रिले होकर जिंदगी जी रहा है, तो इसीलिए वो सभी कहाँ पे बिकता है ये सब कुछ मैटर नहीं करता। वहीं पे मिस्टर ही की ये बातों को सुनने के बाद स्टोरेज रूम के अंदर छुपा हुआ मैं सिस्टर बाईजी को दिखाती है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। मनी मन में कह रहे थे कि क्या लोन स्लेव, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये तो ब्यूटी क्लिनिक नहीं है, ये जगह तो पूरी तरीके से खेल है। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जितना जल्दी हो सके पुलिस को कॉल करने की जरूरत है। वो पुलिस को कॉल करने जा ही रही होती है, पर अचानक से हमें दिखा होता है कि उसके पीछे डॉक्टर जीन आ जाता है और सिस्टर बाईजी के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो सिस्टर बाईजी को सीधा रूम की तरफ धकल देता है। वो रूम के अंदर सभी को कह रहा होता है, हमारे नर्स भाई बहुत ज्यादा क्यूरियस है, जो छुपके से हम सभी की बातों को सुन रही है। डॉक्टर जीन की ये बातों को सुनने के बाद काला कोट पहने वो लंबा आदमी मिस्टर ही कह रहा होता है, ओ एक नर्स देखने में प्रीटी लग रही है, इसे वेस्ट मत करो, उसे पैरालाइज करने के लिए इंजेक्शन दे दो और उसे जल्दी से मार्केट प्लेस पे भेज दो। मिस्टर ही की ये बातों को सुनने के बाद डॉक्टर जीन सिस्टर बाईजी को पैरालाइज करने के लिए एक इंजेक्शन लेके आगे बढ़ रहा होता है। और सामने की ये नजारा को देखने के बाद सिस्टर बाईजी बहुत ज्यादा पैनिक रहती है, डरी हुई रहती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखा होता है। शाम के 6:30 हो चुका होता है। हमें दिखा आता है कि ब्यूटी क्लिनिक के बाहर लिंजिन आ गया होता है, और इतना समय गुजर जाने के बाद भी सिस्टर बाईजी ब्यूटी क्लिनिक से बाहर नहीं आई होती है, और यही कारण लिंजिन बहुत ज्यादा चिंता में रहता है। मनी मन में कह रहा होता है, ये बहुत ज्यादा अजीब है, शाम के 6:30 हो चुका है, पर अभी तक सिस्टर बाईजी की काम खत्म नहीं हुआ है। फिर उसके बाद ही वो सिस्टर बाईजी को कॉल करता है, पर सिस्टर बाईजी अपनी कॉल नहीं उठाती है। ये देखने के बाद लिंजिन तो और भी ज्यादा चिंता में पड़ जाता है। मनी मन में कह रहा होता है, नहीं यहाँ पे जरूर कुछ गलत है। वैसे सिस्टर बाईजी की WeChat इन्फो पे नाम और बर्थडे दोनों ही है, तो चलो ये दोनों यूज करते हुए थोड़ा डिफेंशन कर लेते हैं। फिर उसके बाद ही वो अपने सिस्टम का दिया और रिवार्ड डिफेंशन टेक्निक को यूज करते हुए पता करने लगता है कि सिस्टर बाईजी की हालत अभी कैसी है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पर हम लिंजिन को देखते हैं, वो सिस्टर बाईजी को लेकर डिफेंशन करने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। मनी मन में कह रहा होता है,
ओह नो, सिस्टर बाईजी भी बहुत ज्यादा डेंजर में है। तो चलो सबसे पहले जाके फुटेज रूम को चेक करते हैं। अगर गार्ड मुझे रोकने का कोशिश करता है तो मैं वो सभी को नॉकडाउन कर दूंगा। वो ये सब कुछ सोचते हुए वहां से जा ही रहा होता है, पर अचानक सामने दिखा आता है कि उसके पीछे डॉक्टर जीन आ जाता है। वो लिंजिन को रोकते हुए कह रहा होता है, हेलो सर, क्या आप प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए आए हैं? पर हम लिंजिन को देखते वो बिना बातें घुमाए कह रहा होता है, मैं नर्स बाईजी को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुमने उसे देखा है? लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद ही डॉक्टर जीन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो पैनिक होते हुए कह रहा होता है, नर्स बाईजी की काम तो 6 बजे ही खत्म हो जाती है, वैसे आप उसके कौन होते हैं? वो अपनी बातें को खत्म कर पाता उससे पहले हम लिंजिन को देखते हैं। वो डॉक्टर जीन के गले को जोर से पकड़ लिया होता है। फिर वो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, तेरा ये झूठ बहुत ही बढ़िया है, क्या तू ही है जो सिस्टर बाईजी को किडनैप किया है? अगर तू बात नहीं करता है तो तुझे बात करवाने के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। पर तभी अचानक समय दिखा आता है कि उस जगह पे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो सभी लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो? लिंजिन कह रहा होता है, वाह क्या परफेक्ट टाइमिंग है, चलो मैं तुम सभी से क्वेश्चन पूछता हूँ। सस्पेक्ट किया गया है कि तुम सभी के डॉक्टर ने एक नर्स को किडनैप किया है, तो इससे कैसे डील करना है? लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद वो सभी सिक्योरिटी गार्ड लिंजिन के ऊपर ही अटैक करते हुए कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले हम तुझे डील करेंगे। और हमें लिंजिन को दिखा होता है वो बहुत ही आसानी के साथ किक मारते हुए तीनों सिक्योरिटी गार्ड को पूरी तरीके से घायल कर देता है। लिंजिन की ये एक्शन को देखने के बाद डॉक्टर जिन तो बहुत ज्यादा पैनिक रहता है, डरा हुआ रहता है। तभी लिंजिन अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, ओ तो तुम इस काम पे अकेला नहीं हो, देख के ऐसा लग रहा है कि ये पूरा ब्यूटी क्लिनिक इस काम पे जुड़ा हुआ है, मैं आप होल्ड बैक नहीं करने वाला हूँ। ये बातें को सुनने के बाद डॉक्टर जिन तो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, नहीं मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, प्लीज प्लीज पर मुझे जिंदा जाने दीजिए, प्लीज मुझे मत मारना। तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। भाई बाम लिंजिन को देखते वो सीसीटीवी फुटेज रूम के अंदर आ गया होता है और सभी एविडेंस को इकट्ठा करने के बाद डॉक्टर जिन को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। फिर उसके बाद ही वो डॉक्टर जिन के आईडी कार्ड को लेकर वहां से जाते हुए कह रहा होता है, जितने सारे लोन स्लेब है वो सभी 5th फ्लोर पे है और 5th फ्लोर को ओपन करने के लिए आईडी कार्ड की जरूरत है और यही आईडी कार्ड काम पे आने वाला है। वो ये सब कुछ सोचते हुए वहां से जा ही रहा होता है, पर अचानक से उसके साइड पे रहे एक ऑपरेशन रूम के अंदर से कोई लिंजिन के नाम से पुकारता है और ये आवाज को सुनने के बाद लिंजिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर उसके बाद वो तेजी के रफ्तार के साथ उस रूम के दरवाजे को ओपन करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सिस्टर बाईजी। पर जब उसका नजर सामने जाता है तो हमें दिखा होता है कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि चिंग चिंग रहती है। वो भी अपनी फेस की सर्जरी करने वाली है, पर उससे पहले वो लिंजिन के नाम को लेकर प्रे कर रही होती है। तभी चिंग चिंग को यहाँ पे देखने के बाद लिंजिन पूरी तरीके से डिसअपॉइंट हो जाता है। वो एक अजीब सा फेस बनाते हुए कह रहा होता है, चिंग चिंग, और वही सामने में चिंग चिंग को दिखा होती है। वो लिंजिन को यहाँ पे देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो इतनी खुश हो जाती है कि खुशी के आंसू आने लगती है। वो एक्साइटेड होते हुए कह रही होती है, लिंजिन, हे भगवान, ये सच में तुम हो? मैं जानती थी। मेरी सिंसियरिटी को देख के हेवन भी टच हो गया है और यही कारण सर्जरी होने से पहले लास्ट टाइम हेवन ने मुझे तुमसे मिला दिया। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, क्या लास्ट टाइम? तुम्हारी ये बातों का मतलब क्या है? तभी चिंग चिंग कह रही होती है, मैं फुल प्लास्टिक सर्जरी पैकेज को खरीद लिया है, अब मैं मेरी पूरे चेहरे पे प्लास्टिक सर्जरी करने वाली हूँ। इस तरीके से मैं मेरे पास्ट सेल्फ को मिटा के रिवॉर्न होके एक नए जिंदगी की शुरुआत कर सकती हूँ। फिर उसके बाद ही वो अपने चेहरे की सर्जरी करने के लिए बेड के ऊपर बैठते हुए कह रही होती है, डॉक्टर अभी सर्जरी शुरू करो, अभी मेरी ये जो सेल्फ है ये बहुत ज्यादा अगली है, लिंजिन के लिए उड़ती नहीं है। वहीं पे चिंग चिंग की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे लिंजिन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, कम ऑन, ये एक इलीगल ब्यूटी क्लिनिक है, तुम जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर सकती हो। वहीं पे लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद वो दोनों डॉक्टर इस में कुछ बात करता है। फिर उसके बाद ही वो दोनों ही लिंजिन के पास चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे तुम कौन हो? तुम्हारे पास डॉक्टर जीन का आईडी कार्ड क्यों है? और वो दोनों अपने बातें को खत्म कर पाता उससे पहले हम पीछे रहे चिंग चिंग को देखते हैं। वो एक डॉक्टर के माथे पे हाथों से पीट देती है और दूसरे डॉक्टर के कंधे पे इंजेक्शन गाड़ देती है और इस तरीके से ही वो दोनों को बेहोश करते हुए कह रही होती है, तुम दोनों मेरी लिंजिन को हर्ट करने का हिम्मत कैसे कर सकते हो? फिर उसके बाद ही वो लिंजिन को हग करने के लिए लिंजिन के करीब जाते हुए कह रही होती है, तो तुम मुझे बचाने के लिए आए, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, तुम मुझे तुम्हारे साथ लेके चलो। और हमें लिंजिन को दिखा होता है वो चिंग चिंग से दूर जाते हुए कह रहा होता है, क्या तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ? दफा हो जाओ यहाँ से और कभी वापस लौट के भी मत आना। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद चिंग चिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो खुशी के आंसू रोते हुए कह रही होती है, ओह मेरी लिंजिन, मेरी हीरो, तो तुम यहीं पे रुके रह के मेरे लिए बदला लेना चाहते हो? इतने पावरफुल क्रिमिनल के साथ तुम अकेला फाइट करना चाहते हो? तुम्हें डर है कि मुझे गलती से चोट ना पहुंच जाए, यही कारण तुम मुझे जल्दी से यहाँ से भागने के लिए कह रहे हो? हे भगवान, मेरी लिंजिन इतना काइंड कैसे हो सकता है? तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। भाई हम लिंजिन को देखते हैं वो चिंग चिंग को ब्यूटी क्लिनिक से भगाने के बाद 5th फ्लोर पे आ गया होता है। पर जब वो 5th फ्लोर के अंदर एंटर कर रहा होता है तब ऑलरेडी उसके सामने बहुत सारे बॉडीगार्ड बंदूक लेके खड़ा रहता है और सामने की ये नजारा को देखने के बाद लिंजिन मन ही मन में कह रहा होता है, छह, मैंने जैसा उम्मीद किया था, चिंग चिंग से मिलने के बाद मेरा दिन कभी भी अच्छा नहीं जाता है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक सामने दिखा आता है कि लिंजिन के सामने मिस्टर ही आ गया होता है।
वो अपनी गंभीर आवाज में लिंजिन को कह रहा होता है, एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है, तो जल्दी से तुम तुम्हारे आइडेंटिटी और पर्पस बताओ, फिर उसके बाद तुम बिना सफर किए मर सकते हो। तभी ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन मुंह टेढ़ा करते हुए कह रहा होता है, अच्छा, पर अगर मैं नहीं बताता हूं तो तुम क्या कर लोगे? ये बातों को सुनने के बाद मिस्टर ही अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, अगर तुम नहीं बताते हो तो मैं तुम्हें कैप्चर करके इतना टॉर्चर करने वाला हूं कि तुम मौत का भीख मांगने वाले हो। फिर उसके बाद ही वो लिंजिन को कैप्चर करने के लिए अपने बॉडीगार्ड को कमांड देता है, और वहीं पे मिस्टर ही के कमांड रिसीव होती है वो सभी बॉडीगार्ड लिंजिन को पैरालाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक बंदूक चलाता है। पर तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, वो तेजी के रफ्तार के साथ वो सभी अटैक को डॉज करते हुए वो सभी बॉडीगार्ड के सामने आ जाता है। लिंजिन की ये एक्शन को देखने के बाद वो सभी बॉडीगार्ड बहुत ही ज्यादा शॉक रहता है, पर वो सभी आगे और कुछ रिस्पॉन्स कर पाता है उससे पहले ही लिंजिन सिर्फ 2 पंच करके वो चारों बॉडीगार्ड को पूरी तरीके से घायल कर देता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद, लिंजिन की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद मिस्टर ही स्माइल करते हुए कह रहा होता है, ओह, तो ये सब कुछ ऐसे है। देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें टॉर्चर करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे एक्शन को देख के मुझे पता चल चुका है कि तुम एक बुद्धू गरीब कॉलेज स्टूडेंट हो जो थोड़ा बहुत फाइटिंग स्किल जानते हो, और जब तुम्हें ब्यूटी क्लिनिक के सीक्रेट गलती से पता चल चुका है तब तुम जस्टिस के लिए आ गए, यहाँ तक कि तुमने पुलिस को भी नहीं बुलाया है, अकेला आ गया। क्या तुम खुद को हीरो समझते हो? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, तुम्हें कैसा होता है कि मैंने पुलिस को नहीं बुलाया है? लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम मिस्टर ही को देखते हैं, वो अपने पास एक बंदूक निकाल लिया होता है और वो सीधा लिंजिन के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, अगर तुम जानना चाहते हो तो हेल पे जाओ और किंग ऑफ हेल से पूछो। फिर उसके बाद ही वो मन ही मन में कह रहा होता है, बंदूक चलाने में मैं बहुत ही ज्यादा फास्ट हूँ, 0.3 सेकंड के अंदर ये गोली उस बंदे के चेहरे पे लगने वाला है, तो इसलिए कोई इंसान के लिए ये डॉज करना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। पर तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, वो बहुत ही आसानी के साथ मिस्टर ही के अटैक को डॉज करते हुए तेजी के रफ्तार के साथ मिस्टर ही के चेहरे पे एक जोर से किक मारता है, और किक का पावर इतना ज्यादा रहता है कि मिस्टर ही सीलिंग को तोड़ते हुए सीलिंग पे अटक जाता है। वहीं पे मिस्टर ही की हालत को देखने के बाद लिंजिन थोड़ा डिसअपॉइंट होते हुए कह रहा होता है, क्या अभी तक जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ का मास्टरमाइंड ये बंदा है? ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। चलो शुरू, आगे जाके देखते हैं। फिर उसके बाद ही वो अपने सामने रहे एक रूम के दरवाजा को ओपन करते हुए सीधा रूम के अंदर एंटर कर जाता है, और रूम के अंदर एंटर करते ही वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की बिस्तर पे लेटी रहती है। उस लड़की को देखने के बाद लिंजिन मनी मन में कह रहा होता है, क्या ये सिस्टर बाईजी है? फिर उसके बाद ही वो उस लड़की के करीब जाके उस लड़की को अपनी तरफ घुमाता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की हमारी सिस्टर बाईजी नहीं रहती है, पर वो बहुत ही ज्यादा सुंदर रहती है। ये देखने के बाद लिंजिन मनी मन में कह रहा होता है, नहीं, ये सिस्टर बाईजी नहीं है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम उस लड़की को देखते हैं। वो लिंजिन को देखने के बाद बहुत ज्यादा डर जाती है, वो पैनिक होते हुए कह रही होती है, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मेरी करीब मत आओ, इस हॉस्पिटल के साथ कुछ गलत है, मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अरे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जितना सारा बैड गाय था वो सभी को मैंने ऑलरेडी टेक डाउन कर दिया है, अब तुम पूरी तरीके से सेफ हो। वहीं पे लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की चैन की सांस लेते हुए कह रही होती है, क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं फाइनली घर जा सकती हूँ। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करता है नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, एक न्यू हाई लेवल ब्यूटी डिटेक्ट किया गया है, एक न्यू काउंटर अटैक मिशन शुरू हो रहा है। नेम जीजिन, हाइट 175 सेंटीमीटर, एज 29, वेट 56 kg। होस्ट के ऊपर जीजिन की करंट फेवरिटी -20% है। वहीं पे सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद लिंजिन मन मन में कह रहा होता है, अरे सिस्टम, इस तरह की जगह पे काउंटर अटैक मिशन शुरू हो गया, वैसे मेरे ऊपर उसकी फेवरिटी -20% क्यों है? वेल, देख के ऐसा लग रहा है कि असली प्रॉब्लम यहीं पे है। फिर उसके बाद ही वो वहां से जाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अब मुझे सिस्टर बाईजी को ढूंढने के लिए जाना होगा। पर तभी अचानक से हम लिंजिन के पीछे रहे वो लड़की को देखते हैं, वो छुपके से अपने पास से एक स्प्रे निकालती है और वो स्प्रे सीधा लिंजिन के फेस पे कर देती है, और वही स्प्रे के कारण लिंजिन बेहोश हो जाता है और वो सीधा धर्म से जाके जमीन पे गिरता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट को सिलेक्टिव ड्रग्स दिया गया है, आपके लेवल 19 डिटॉक्सिफिकेशन स्किल को एक्टिवेट किया जा रहा है। कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपके बॉडी के अंदर रहे सिलेक्टिव ड्रग्स को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। वहीं पे सिस्टम की ये नोटिफिकेशन आने के बाद भी वो अपने बॉडी के अंदर रहे सिलेक्टिव ड्रग्स कंप्लीट तरीके से रिमूव हो जाने के बाद भी वो कंटिन्यूअसली बेहोश होने का प्रिटेंड करता है, और उसी के सामने हमें वही लड़की को दिखाती है, वो घूर घूर के लिंजिन की तरफ देख रही होती है। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस रूम के दरवाजे को ओपन करते हुए मिस्टर ही और कुछ फीमेल बॉडीगार्ड आ जाती है। मिस्टर ही सीधा उस लड़की के सामने आके झुकते हुए कह रहा होता है, बॉस, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। उसकी ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती है, और हम तीनों बॉडीगार्ड को देखते हैं। मिस्टर ही के सामने ही उस लड़की के कपड़े को खोल के एक नए कपड़े पहना देती है, और नए कपड़े को पहनने के बाद ही वो लड़की पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है, एक बैडेस विलेनेस लग रही होती है। वो अपनी गंभीर आवाज में मिस्टर ही को कह रही होती है, तुम्हारे गोली चलाने का स्किल बहुत ही बढ़िया है, तो इसलिए अभी के लिए मैं तुम्हें जिंदा जाने दे रही हूँ। आज के लेसन के लिए तुम तुम्हारे दोनों उंगली को काट दो, ताकि नेक्स्ट टाइम इस तरह की सेम गलती दोबारा मत हो। उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद मिस्टर ही कह रहा होता है, अच्छा ठीक है बॉस। फिर उसके बाद वो अपने पास से चाकू निकाल के बिना हिचके अपने दोनों उंगली को काट देता है,
और वही दूसरी तरफ वो लड़की जीजिन वहां से जाते हुए अपने तीनों फीमेल बॉडीगार्ड को कह रही होती है बाकी के जितना सारा लोन स्लेव है वो सभी को मार्केट प्लेस पे भेज दो और मैंने जिस आदमी को कैप्चर किया है उसे लेके आओ, उसे हम बहुत ही अच्छी तरीके से डील करेंगे। ये बातें को सुनने के बाद वो तीनों फीमेल बॉडीगार्ड कह रही होती है अच्छा ठीक है बॉस, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ही जीजिन लिंजिन की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रही होती है छे, ये वर्थलेस पर्सन ऑलमोस्ट मेरी हॉस्पिटल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर किस्मत से एक लूजर हमेशा लूजर ही रहता है। पर तभी अचानक से हम जीजिन के पीछे रहे लिंजिन को देखते हैं, वो छुपके से स्माइल करते हुए मनी मन में कह रहा होता है एक लड़की को बचाने के बाद भी मेरे ऊपर उसकी फेवरेबिलिटी -20% है, तो ये मेरे लिए सस्पिशियस कैसे नहीं हो सकता। पर अब जब सिस्टम ने उसके ऊपर मेरा काउंटर अटैक मिशन को एक्टिवेट कर दिया है, उसके साथ ही साथ सिस्टर बाईजी जब मिसिंग है, तो अभी के लिए मैं कंटिन्यूअसली बेहोश होने का ही प्रिटेंड करता हूँ और देखता हूँ कि वो आगे क्या क्या करती है। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो सभी लिंजिन को साबवे पे लेके आ जाता है और साबवे पे चरा के कहीं पे लेके जाने लगता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद लिंजिन मनी मन में कह रहा होता है यहाँ पे कोई भी साबवे रूट टेबल नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि इस साबवे रूट लाइन को बहुत पहले अबेंडन कर दिया गया है। वैसे वो सभी लोन स्लेव को ट्रांसफर करने के लिए इस तरह के सबवे भी यूज कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो सभी की क्रिमिनल ग्रुप जरूर बहुत ही बड़ा होगा। तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम जीजिन और उसके तीनों बॉडीगार्ड को देखते हैं, लिंजिन को अपने डेस्टिनेशन पे लेके आ गई होती है। तभी उसकी तीनों बॉडीगार्ड जब लिंजिन को साबवे से बाहर लेके आती है तो हमें दिखाता है कि उस जगह पे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड रहता है और ये देखने के बाद लिंजिन मनी मन में कह रहा होता है वाओ, इतने सारे बॉडीगार्ड, देख के ऐसा लग रहा है कि ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम एक फीमेल बॉडीगार्ड को देखते हैं, वो लिंजिन को एक रूम के अंदर लेके आ जाती है और वही रूम के अंदर हमें दिखा होता है कि दो बंदा रहता है जो लोन स्लेव को बेरहम तरीके से टॉर्चर करता है। वहीं पे वो फीमेल बॉडीगार्ड वो दोनों बंदे को कह रही होती है हे गाइस, बॉस खुद इस बंदे को टेक डाउन किया है, तो इस बंदे के ऊपर नजर रखना और इस बंदे को यहाँ से जाने मत देना। जब वो होश पे आ जाएगा तब मैं खुद उससे पूछूंगी, क्योंकि बॉस सब कुछ जानना चाहती है। ये बातों को सुनने के बाद एक बंदा कह रहा होता है अरे चिंता मत करो, वो अभी जिस डॉग केज के अंदर कैद है वो स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, यहाँ तक कि एक हाउलिंग डॉग भी इस केज को तोड़ नहीं सकता है। ये बातों को सुनने के बाद वो दूसरा बंदा कह रहा होता है मैंने उम्मीद नहीं किया था कि ये बंदा इतना पावरफुल होगा कि क्वीन ऑफ थ्रोन खुद एक्शन लेगी, पर क्वीन ऑफ थ्रोन को कह देना चिंता ना करने के लिए, क्योंकि इंटरोगेट करने के लिए हम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम लिंजिन को देखते वो जिस जगह पे रहता है उसी के साइड पे एक सीक्रेट रूम से एक्शन होने का आवाज आ रहा होता है और ये आवाज को सुनने के बाद वो मनी मन में कह रहा होता है तो स्लेव एक्शन असल में यहीं पे हो रहा है। वैसे जिस लड़की के ऊपर मेरा काउंटर अटैक मिशन एक्टिवेट हुआ है वो कह रही थी कि बाकी जितना सारा स्लेव है वो सब कुछ यहीं पे ट्रांसफर करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि सिस्टर बाईजी यहीं पे है और उसकी एक्शन यहीं पे होने वाली है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अपनी जगह से उठ जाता है। तभी लिंजिन को अपने होश पे आता हुआ देखने के बाद एक बंदा कह रहा होता है अरे तो तुम होश पे आ चुके हो, अगर ऐसी बात है तो जल्दी से बाहर आ जाओ, हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ तैयार करके रखा है। तभी उन दोनों की ये बातें को सुनने के बाद ही हम लिंजिन को देखते हैं, वो जिस स्टेनलेस स्टील के केज के अंदर कैद रहता है उस केज को बहुत ही आसानी के साथ तोड़ते हुए बाहर आने लगता है। बाहर आते हुए अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो रुको, मैं अभी बाहर आ रहा हूँ। पर हमें वो दोनों बंदे को दिखाता है। लिंजिन की ये स्ट्रेंथ को देखने के बाद उन दोनों के फटके हाथ पे आ गया होता है, बहुत ज्यादा पैनिक रहता है, बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम स्लेव एक्शन हाउस के एंट्रेंस को देखते हैं, उस जगह पे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड रहता है। जितने सारे लोग उस एक्शन हाउस पे एंटर करना चाहते हैं वो सभी को एक एक करके चेक कर रहा होता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस जगह पे लिंजिन मैजेस्टिक कपड़े के साथ एक मास्क पहन के आ जाता है और लिंजिन को यहाँ पे देखने के बाद एक बॉडीगार्ड लिंजिन को रोकते हुए कह रहा होता है डियर गेस्ट प्लीज आप अपने रजिस्टर्ड नाम बताइए। ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास सिर्फ पैसा ही पड़ा हुआ है। वो बॉडीगार्ड ये नाम को अपने सिस्टम पे पुट करता है तो एरर आता है। ये देखने के बाद वो बॉडीगार्ड लिंजिन को कह रहा होता है सर हमें माफ करना, पर हमारे सिस्टम पे आपका नाम रिकॉर्ड नहीं है। ये बातें को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते, वो अपने पास से अपने एटीएम कार्ड को निकालते हुए कह रहा होता है तुम तुम्हारे ब्रोकन सिस्टम को विश्वास करते हो या फिर खुद के आंखों को विश्वास करते हो। फिर उसके बाद ही वो अपने एटीएम कार्ड को वो सभी के कैश मशीन पे स्कैन करता है और स्कैन करते ही उस मैसेज से आवाज आ रहा होता है ये एक हाईएस्ट लेवल सुप्रीम ब्लैक कार्ड है। वहीं पे सिस्टम से ये आवाज को सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो सभी शॉक होते हुए कह रहा होता है हे भगवान ये तो हाईएस्ट लेवल सुप्रीम ब्लैक कार्ड है। कहा जाता है कि ये कार्ड सिर्फ उसी को मिलता है जिसका नेट वर्थ 500 बिलियन से भी ज्यादा है। फिर उसके बाद ही वो सभी को लिंजिन के औकात के बारे में पता चलने के बाद ही वो सभी लिंजिन के सामने झुकते हुए पोलाइटली ग्रीट करते हुए कह रहा होता है मिस्टर क्यून हमें माफ कर देना, हमारे ब्रोकन सिस्टम के कारण हमने ऑलमोस्ट आपके मजेदार टाइम को बर्बाद कर दिया था, प्लीज अब जाइए और एक्शन का पूरा मजा लीजिए। वो सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद ही लिंजिन पूरे प्राउडनेस के साथ एक्शन हाउस के अंदर एंटर कर जाता है और एंटर करते ही हमें दिखा होता है कि स्टेज के ऊपर है वो एंकर अनाउंस करते हुए कह रहा होता है अच्छा ठीक है चलिए आप नेक्स्ट प्रोडक्ट नंबर 6 और नंबर 7 को स्टेज पे वेलकम करते हैं। यहाँ पे 2 स्लेब के बीच में एक्शन होगा, जिससे हाईएस्ट बीड मिलेगा सिर्फ वही बिकेगा। तो चलिए बिडिंग शुरू करते हैं। तभी बिडिंग शुरू होती है, हम नंबर 6 लड़की को देखते हैं। वो हाई प्राइस पे बिक जाए यही कारण वो ऑडियंस के सामने गहरी पोज देने लगती है। तभी उसकी ये गहरी अदा को देखने के बाद ऑडियंस
ऑडियंस पे जितना सारा लोग रहता है वो सभी नंबर 6 लड़की के ऊपर ही बीट लगाने लगता है। और वही ऑडियंस पे रहे लिंजिन मन ही मन में कह रहा होता है, जब तक मुझे सिस्टर बाईजी की सेफ्टी के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाता है तब तक मैं एक्शन नहीं लूंगा। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर अचानक से हम स्टेज के ऊपर है नंबर 7 लड़की को देखते हैं। वो नंबर 6 लड़की की ये सब कुछ हरकतों को देखने के बाद वो भी हाई प्राइस पे बिक जाए, यही कारण वो ऑडियंस के सामने वो भी गहरी अदा दिखाने लगती है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद ऑडियंस पे रहे लिंजिन मन ही मन में कह रहा होता है, तो यही है लोन स्लेव। ये सभी लड़कियों को पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया है, जिसके कारण वो सभी खुद को ऑब्जेक्ट समझ रही है। वैसे वो सभी को देख के विक्टिम लग रही है पर वो सभी पूरी तरीके से विक्टिम नहीं है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर अचानक सामने दिखा होता है कि कुछ सेकंड के अंदर नंबर 7 लड़की हाई प्राइस पे बिक जाती है। वही पे एक्शन चल रहा होता है पर अचानक सामने दिखा होता है कि उस जगह पे उस एक्शन के ओनर जीजिन आ जाती है। उसकी अपीयरेंस एकदम क्वीन जैसी रहती है, एकदम कोल्ड ब्यूटी। तभी जीजिन को यहाँ पे देखने के बाद वही पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी अपना अपना बातें करने लगता है। वही पे एक बंदा कह रहा होता है, अरे ये तो क्वीन ऑफ द थ्रोन है, क्वीन ऑफ द थ्रोन यहाँ पे आ चुकी है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे क्या तुझे पता है कि क्वीन ऑफ द थ्रोन महीने पे एक बार यहाँ पे आती है। सच में मैं बहुत ज्यादा किस्मत वाला हूँ जो मुझे आज क्वीन ऑफ द थ्रोन को देखने को मिल गया। वो सभी ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है पर अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं। वो एक बंदे को धीमे शब्द में कह रहा होता है, हे ब्रो ये क्वीन ऑफ द थ्रोन कौन है। ये बातें को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, अरे तुम क्या कह रहे हो, तुम क्वीन ऑफ द थ्रोन को नहीं जानते हो। क्वीन ऑफ द थ्रोन अंडरग्राउंड डेमन सिटी के क्वीन है, उसकी दिल ब्लैक और व्हाइट दोनों ही है। बहुत सारे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन जब प्रॉब्लम फेस करता है तो वो सभी मदद के लिए क्वीन ऑफ थ्रोन के पास गिराने के लिए आता है। वैसे क्वीन ऑफ थ्रोन के पास उसके नाम से बहुत सारे लीगल और इलीगल बिजनेस है पर किसी को नहीं पता कि उसकी फाइनेंशियल रिसोर्सेस और कनेक्शन कितना है। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि वो मार्शल आर्ट भी जानती है। उसकी हर एक मूव बहुत ज्यादा अजीब और ब्रिटुअल होती है, क्योंकि जितने सारे लोग उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है या फिर फाइट करता है वो सभी का मौत हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं उस सभी के सामने रहे स्टेज के ऊपर रहे जीजिन को देखते हैं। वो सभी ऑडियंस को अनाउंस करते हुए कह रही होती है, तुम सभी को पता ही है कि मेरी एक्शन तुम सभी को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करती है, तो इसलिए आज जो लास्ट एक्शन होने वाली है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। फिर उसके बाद ही वो अपने दोनों हाथ को ऊपर उठा के अपने हाथ को हिलाती है और हाथ को हिलाते ही स्टेज के ऊपर सिस्टर बाईजी नर्स के कपड़े पहन के अपेयर हो जाती है। सभी ऑडियंस के सामने सिस्टर बाईजी को इंट्रोड्यूस करवाते हुए जीजिन कह रही होती है, ये स्लेव नंबर 8 ब्यूटी क्लिनिक की नर्स थी, शादीशुदा है, किसी की वाइफ है पर एकदम नेचुरल ब्यूटी है, इसकी अभी तक सर्जरी नहीं हुई है। पर उसे हम सभी के बारे में एक ऐसी सीक्रेट पता चल चुकी है जो उसे पता नहीं होना चाहिए था, तो इसलिए हम उसे हमारे कंट्रोल पे लाने के लिए हमारे न्यू डेवलप किया हुआ पपेट नीडल को उसके ऊपर यूज किया गया है, जिसके कारण वो एक सेमी पपेट बन गई है। वो अभी क्या हरकतें कर रही है या फिर आगे क्या करेगी ये सब कुछ के बारे में उसे खुद नहीं पता। और गाइस यही इंटरेस्टिंग सीन के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो कमेंट के साइड पे एक हाइप का ऑप्शन मिलेगा, तो प्लीज हाइप कर देना। इससे मेरा वीडियो आगे आने वाले फ्यूचर में परफॉर्मेंस करने में बहुत ज्यादा मदद आएगा, तो प्लीज कर देना। तो चलो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, पर उससे पहले अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो कर लेना। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है या फिर कोई भी होली वीडियो फोटो होता है वो सब कुछ मैं वहीं पे इन्फॉर्म करता रहता हूँ, तो जाके ज्वाइन कर लेना। @Mr. Giant Enemy आईडी का नाम है। वैसे मुझे BTTs देखने जाना है, सोयान और क्वीन मेडुसा की रोमांस को देखने के लिए मैं तरफ रहा हूँ। तो चलो मिलते हैं कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, टाटा।